गाली देके तो आप अपना नाम खराब कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, खैर बिल्कुल ठाकुर भैया सही है। ठाकुर भाई सनातन मैं भाई हैं ना? क्योंकि आपने हाँ, जो मैं बात अभी की थोड़ी है देर पहले मुझे आया था, लगता मेरा है कट गया था फ़ोन। हाँ, कट गया था, बिल्कुल है, सही है। अब ये है कि मैंने आपके जाने के बाद कहा था कि जल्दी-जल्दी ठीक कर लें, मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा। तो वो फिर मेरा माइंड अब चेंज हो गया है, आकाश भाई, हुँ, और माइंड ये हुँ, बन हुँ। गया है कि अब सवाल मैं पूछूँगा आपसे पहले, हुँ? चलिए पहले आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था आप शिव जी को मानते हैं, हाँ? हाँ जी। यार, शिव जी में क्या ऐसे आपने बात देखी जिसमें आप शिव जी को मानते हैं? थोड़ा मुझे जानना चाह रहा हूँ। देखो मेरे भाई मैं जो शिव जी को मानता हूँ, उनकी जो भक्ति करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जगत के स्वामी के नाते ही मैं उनकी करता हूँ कि उन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ है, वही मार्गदर्शन देते हैं और बाकी जो भी उनकी कहानियाँ हैं, उनसे जो सीख मिलती है, उनकी तरह जीवन व्यतीत करने का मतलब गलत काम ना करना, मतलब हम कर तो सकते नहीं हैं उनके जैसे 1% भी, बट कोशिश कर सकते हैं, तो वही कोशिश करते हैं हम। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात की। मैं ना एक शिव जी के बारे में ना एक वो ये था कि उन्होंने बड़ा एक महान मामला हुआ था, हुँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने रख कर मैं जानने की कोशिश करूँ कि आया ये संभव है हमारे लिए कि हम उसको प्रैक्टिकली जो है ना मामला करें, ठीक है, ठीक है? ठीक तो है। ये ज़रूरी हो जाएगा ठाकुर जी और बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं कोशिश करूँगा कि सम्माननीय तौर पर बात हो अच्छे तरीके से। ये जी, ये आपके सामने है। आपने कहा शिव जी ने हमेशा अच्छे काम का जो है ना कहा, तो ये मेरी नज़र से हुँ, एक बार गुज़रा था, श्रीमद् भागवतम है, कांड 8वाँ है ये ना, ठीक है? हाँ जी। हाँ, 8वाँ कांड है और 12वाँ उसका चैप्टर है और करीबन 32 से लेके 37 तक आगे ये सारे श्लोक आगे चलते हैं, पूरे चल रहे हैं। ये आप पढ़ेंगे ज़रा यहाँ से? मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई थी। ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है। जी, जी, पढ़ दें मेरे लिए। अच्छा गई थी। वह एक विशेष दूसरे विशकृष ये जो भी है हिंदी आड़ में जाकर छिप जाती है और हँसने लगती है, परंतु कहीं ठहरती ना थी। भगवान शंकर इंद्रियाँ अपने वश में नहीं रही, वह काम वश हो गए थे। अंत रुक जाइए, सॉरी। हाँ, रुक जाइए यहाँ पर, ठीक है? हाँ जी, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे, मगर यहाँ ये ठीक लिखा है, हुआ है कि भगवान शंकर की इंद्रियाँ अपने वश में ना रही थीं, वो कामवशा हो गए थे, कामवश में आ गए थे। हथनी के ठीक है, पीछे हाथी की तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। उई माँ! जी। ठाकुर जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि हुँ, शंकर जी जो हैं वो कामवश हो गए थे हुँ, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सके और उन्होंने मोहिनी के साथ जो है वहाँ पर जंगल के अंदर मंगल का माहौल बनाने का प्रयत्न किया। जी। ठीक है। सवाल? सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि श्री शिव जी से महादेव जी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई गलत काम नहीं करना, सब अच्छे काम करने हैं। तो वो तो ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्टली बुरा मत मानिएगा अगर आप बुरा नहीं मानेंगे ठाकुर जी। मेरे पास जवाब है इसका, अगर आप चाहेंगे तो दे देता हूँ, फिर दे हाँ, बुरा लग जो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नहीं, काफ़ी प्रसंग क्योंकि मैं जो काफ़ी मतलब हाँ, क्योंकि मैं जुमला ये जो बोलने लगा हूँ, उसकी इच्छा ना होने पर भी, ये जो हुँ, सेंटेंस है ना, मैं इस पर सवाल उठाने लगा था कि इट सीम्स लाइक अ रेप, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। तो मेरा मेरे भाई इस पे जवाब ये है कि जब समुद्र मंथन होता है, तो विष्णु जी कूर्मा अवतार पे आते हैं। उससे पहले वो एक प्रेयर करते हैं, माँ उमा की, मोटा-मोटा मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो जो मोहिनी रूप है, वो माँ उमा का है और माँ उमा पार्वती का ही अवतार है। ठीक है? और जो क्योंकि माँ उमा पार्वती का अवतार है, तो जिसके पीछे जब वो भागते हैं शिव जी, तो वो माँ पार्वती के पीछे ही भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का अवतार है मोहिनी।
क्योंकि अगर इसमें आप शिव पुराण में भी ये कहानी पढ़ेंगे तो पार्वती माँ पार्वती वहीं पे साथ में ही खड़ी होती है। जब वो विष्णु और इस विष्णु के पास जाते हैं और शिव जी कहते हैं कि अपना मोहिनी रूप दिखाओ। जिसको देख के ये जो कथन आपने बताया है ये है जिनके पीछे शिव जी भागते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा हुआ है कि लाइक अ मैड बुल ही रन्स आफ्टर द। सॉरी सॉरी, पार्वती जी पास खड़ी थी तो शिव जी ने किसे कहा कि विष्णु को कहा मुझे मोहिनी रूप दिखाओ। हाँ जी, ये किधर लिखा हुआ है, ये दिखाएं। ये मैं आपको अभी रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ दे दें, अभी आपको दे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे अगर ये बात निकल आती है तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है। दिखाएं जरा। मेरे भाई एक 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 थोड़ा सा सब्र तो करो। मैं मतलब एक बार फोन से हूँ। एक बार एक काम कर सकते हैं आप मुझे 2 मिनट बैक स्टेज कर दीजिए, ठीक है? मैं रेफरेंस लेके आपके पास आ जाता हूँ। ठीक हो गया, ये चले, जबरदस्त जबरदस्त, है ना? ये दो 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 बेहतरीन। दो हाँ, मैं प्राइवेट चैट पे ही मैं कोशिश करूंगा वहां टाइप कर दूं या मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, आपको बोल दूंगा कि मेरे को अंदर ले लीजिए, चलेगा? ओ ओके, चलेगा 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 ठाकुर जी, ठीक है कोई मेरे मसला भाई, नहीं। 2 मिनट रुकिए या 1 सेकंड रुकना। अगर मैं कटता नहीं हूँ, हेलो, ठीक अगर मैं कटता नहीं हूँ तो मैं विंडो चेंज करके एक बार देख लेता हूँ और मैं वहां से पढ़ लेता हूँ, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। है, ओके, डन हो गया, डन हो कोशिश गया कर रहा ठाकुर हूँ, ठीक है? जी। नो ठीक है, प्रॉब्लम, एक नो सेकंड। प्रॉब्लम। ओके, आप मैसेज भी कर सकते हैं। कट्टर सनातनी साहब को लेते हैं। कट्टर सनातनी साहब, फाइनली आपका टाइम आ गया है। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कट्टर भाई? माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट है कट्टर भाई। मैं कह रहा हूँ फाइनली हेलो, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर मुझे बाहर भेज देगा? ओहो, ये अच्छा बताओ मैंने पहले। देखा ही नहीं है। कट्टर भाई 1 मिनट रुकिएगा। रोर भाई और इस्लामिक सैम्पाई भाई आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। रोर भाई कैसे हैं? 1 मिनट कट्टर भाई साथ ही रहिएगा, लेता हूं आपको, थोड़ा रुकिएगा जी। रोर भाई, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम जी, जी बिल्कुल आ रही है। इस्लामिक सैम्पाई भाई, बहुत जबरदस्त मतलब टॉपिक है और सामने में बहुत मतलब हॉट टॉपिक भी चल रहा है। कंटिन्यू है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त Q&A। आज आज इसको सुलाने का इरादा है क्या? ये जब तक ठीक नहीं ना होगा इंसान नहीं बनेगा। इसकी मैंने कट्टरता निकालनी है, जी, बात इससे वो मैंने वाला करनी है। क्लिप हाँ। वैसे मैंने आपका एक क्लिप काट के रखा, वो इंसान का बच्चा बन नहीं देखें, मेरी वो बात सुने। सेपरेट। मुझे इससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मसला ये है कि अगर ये बिल्कुल सलीके से, जिस तरह देखे सारे हैं, आकाश भाई ने बात की, इज्जत से बात हुई, विष्णु भाई आए, बड़े बेशक सलीके से बात हुई, अपना वो आए, वो जो वैनगार्ड भाई थे, वैनगार्ड भाई आया, यंग लड़का था, बड़ी बेहतरीन तरीके से लंबी बात हुई, डिटेल से। योहान आया, अच्छे से बात हुई। ये बकरा बीच में आके शाना बनता है, इसको पता नहीं है कि इसके अब्बे बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसको कहा है पहले तेरी गर्दन का सड़िया तोड़ेंगे, फिर तेरे से बात करेंगे। क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही आता है डेढ़ बेशक शना, ऐसे ही करना। फलाना ही कर देगा, फलाना ही कर देगा, फलाना ही कर देगा। बंदे से पुत्र बन, जी बात कर जो करनी है। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, कटर भाई ठीक है, अच्छे से बात होगी। हाँ, फिर अभी लुका छुपी खेलना बंद हो गया तेरा? फिर अभी भी गर्दन का आमिर सरिया भाई तो लगता है इसकी गर्दन के सरिये को ना 2-3 और हथौड़े मारने पड़ेंगे। नहीं लुका छुपी डायरेक्टली बात करो ना यार। 3-3 4-4 आ गए, सबसे बात करते हैं प्रॉपर्ली, एकेडमिकली बात कर। पांडव 5 थे तो हम तो 4 ही है ना भाई। एक जी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर, चारों बात कर लो, सेनपाई जो भी है। कट्टर सुन बस सुन अपना हंसना तेरे और अपना कट्टर वो तेरे लिए, तेरे वो पूरे करना। धर्म के लिए आमिर भाई काफी है। हमें बीच वो में मैं देख बोलने रहा की हूँ 4 जरूरत नहीं। घंटे से आगे पीछे कर रहा है। तू सुन आगे आमिर पीछे भाई करो, की, तू जब तमीज से बात करेगा, लिहाज वो से बात करेगा तो बात करेंगे तुझसे। हिंसक पशु को बोलता है कि वो डियर है, जब रामायण का उदाहरण दे रहा था। देख लेना पीछे, हिंसक पशु को क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है कि राम जी हिंसक पशु को मार रहे थे, हिंसक पशु को डियर बता रहा है। यार मैं मेरी देख बात रहा हूँ, सुनो, मैं तब से। रुक जा यार, बीच में ना मेरा भाई माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें सारे भाई। वो सांस हल्का हाँ ले, ओए हल्का सांस ले, माइक म्यूट कर मेरा भाई, एक कानों में शोर पड़ रहा है। अच्छा देखिए, दूसरे भाई माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। बीच में से बात नहीं शुरू होगी, बात तुमसे शुरू होगी शुरू से, बीच में से नहीं बात शुरू। वहां जी हिंसा पशु का मैंने को 4 ट्रांसलेशन दिखाई हैं, वहां तो हिरन लिखा हुआ है, वो भी हिंदुओं ने की है, वो नहीं नजर आई। अहिंसक पशु कहा था, खाया था कि नहीं खाया था? पशु नजर आया, खाया था। पशु कोई भी हो, मांस होता है ना, खाया था। शिकार करने में और खाने में क्या फर्क होता है पता है? यही मेंशन है वहां पर, यही अरे मेंशन देखना है वहां कि पे, खाया था। दोबारा खोल के देख। अभी तेरे झूठ बताता हूँ, दोबारा खोल के देख। स्वामी विवेकानंद ने, अरे वो स्वामी गीता विवेकानंद ने प्रेस लिखा है। गोरखपुर का। ओ खोती के बच्चे, बीच में ना बोल, फिर कह रहा हूं तुझे, बीच में नहीं बोल।
शोर नहीं डालना, तुझसे कहा, हालांकि तूने बात बीच में से शुरू की है, शोर नहीं डाल, शोर डालेगा फिर 2 घंटे बैठेगा आगे, उखाड़ लेंगे, उखाड़ना है तूने, तेरे सर पर जो खुमार चढ़ा है ना उतार के भेजूंगा, मगर तरीके के साथ। शोर डालना है तो भाड़ में जा किसी और जगह पर जाके शोर डाल। अजीब तमाशा यार, बीच में से बात शुरू, अब तुम्हारे साथ दोबारा से शुरू से बात शुरू करेंगे, ठीक है, दोबारा से जहां से शुरू हुई है, बीच में से बात शुरू करनी है तो बीच में से बात नहीं बनेगी, बात शुरू करेंगे तो शुरू से शुरू करेंगे, शोर नहीं डाल। फिर मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, करते हो जो क्वेश्चन मेरा मर्जी भी रहेगा पूछना यार, इंसान यार, जो मर्जी पूछना मगर इंसान बन। भागना नहीं, भागना नहीं। ओ किसे मेरे को सुनने लगा है, तेरी उम्र कितनी है पहले बता। ये अरे यहाँ पर कोई रिश्तेदारी थोड़ी चल रही है, मुद्दे पे आ। उम्र कितनी है तेरी बताओ सही, ताकि पता तो चले तेरे मानसिक स्थिति तेरी क्या है। जिस तरह तू बावले कुत्ते की तरह पड़ रहा है मुझे, तू नीचे बैठ, तेरी औकात नहीं है, तुझे समझ आ रहा है तू कर क्या रहा है, पागल हो गया, पागल के बच्चे, पागल हो गया तू, पागलों की तरह पड़ गया, फ्रस्ट्रेटेड पिल्ला। जब तेरी औकात है कमेंट के अंदर, तेरी उतनी औकात भी नहीं है तू मेरे साथ स्टेज पे बैठ सके, चल भाग तेरी मां का साकीना का, चल कमेंट में जाके भौंक, जो तेरी औकात है जा, मुझे नजर ना आई मेरे पास, पैरों में बैठने की औकात नहीं है, मेरे सामने आकर चाऊ चाऊ कर रहा है, चांद का बच्चा बन। अजीब तमाशा है यार। आमिर भाई, रामायण में तो ये भी लिखा है कि राम ने और लक्ष्मण ने मृग और ऐनियम का शिकार किया था, ये तो खतरनाक जानवर नहीं होते, ये तो हिरन है। नहीं वो ये तो बाद की बात है यार, मैं तो उस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व इसलिए नहीं होना चाह रहा, इसके साथ तो बात होगी और टेक्निक के साथ, ये बीच में से इसलिए उचकना चाह रहा है क्योंकि ये बीच में इसे धरा ना जाए, ये इसलिए बीच में से आया। और जी रामायण का ये हवाला दिखा दिया, और तेरे साथ बात शुरू से शुरू होगी ना जहां तेरे साथ रुकी थी, तू बीच में फ्री का ही कटा, तेरी औकात कमेंट्स के अंदर है। जब तुझे सलीका आ जाएगा ना, जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तेरे होश आ जाएगी, जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तुझसे तेरी उम्र पूछ रहा था कि तेरी उम्र कितनी है, तेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं आया हूं अभी एंटर होने, ए देख किसके कमेंट्स पड़े हुए हैं, क्या जी, ये फलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, फ्रस्ट्रेटेड लौंडे, जाके तू कमेंट के अंदर भौंक, तेरी औकात नहीं है, चक्कर लगाता रहे, तू आके बात करे इंसान की तरह। कहता 34 साल मेरी उम्र है, वेरी गुड, 34 साल मेरे ख्याल 34 चरस का सेवन ज्यादा करता है, वो भी एक्सपायरी वाली। 34 साल उम्र है तेरी, उल्लू का पट्टा। अगर तेरी 34 साल और तेरी ये हरकत है ना, तो फिर मुझे समझ आ गई है कि तेरे बड़ों का क्या हाल होगा। अगर 34 के अंदर तेरी ये हालत है, 16 साल का लौंडा लग रहा है, 16 साल का लौंडा, जिसको इतना वर्थ और वैल्यू नहीं है कि समझ सके चीजों को, उसको मैं मौका दे रहा हूं सलीके से बात करने का, वो नहीं बात करना चाह रहा, उसको बता रहा हूं शुरू से शुरू करते हैं, तू ये तो नहीं कर देगा, तू वो तो नहीं कर देगा, तू फलाना तो नहीं कर देगा, तू टमकाना तो नहीं कर देगा, बच्चों की तरह डेस्परेट, बच्चों की तरह। ये कोई तरीकाकार है? फजूल आदमी है। अच्छा मैं इसके साथ लगा रहा हूँ शुगल, मुझे ये है कि एक टाइम आएगा, शायद हो सकता है इंसान बन जाए, सलीके के साथ इसके साथ बात करूं, मैं ऑनेस्टली इसके साथ बात करना चाह रहा था, इसीलिए अभी तक इसको वेट करवाया, मुझे ये था चलो वेट करवाता हूँ, सलीके के साथ इसके साथ बात हो जाए। उसको गैरत ही नहीं आ रही, उसका इंसान ही नहीं जाग रहा, वो पागल हो गया हुआ है, शर्म ही नहीं आ रही उसे, बेकार। अच्छा आकाश ठाकुर भाई रेडी हैं? जी जी आमिर भाई, वो मैं आपको अर्थ दिखा रहा था चरतु का। चरतु का अर्थ होता है 8, ये आपकी आईआईटी कानपुर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, वहां से निकाला है मैंने। क्या ये आपकी गीता जूम कर देता हूँ मैं, और श्लोक एकदम आप लास्ट वाले श्लोक है ना 33वां। हाँ बिल्कुल ये देखिए, चरेतु का मतलब ये आईआईटी कानपुर का है और गोरखपुर ये का ही है ये ट्रांसलेशन। बिल्कुल ये देखिए चरेतु का मतलब, हाँ जबरदस्त, ठीक है, कहीं पे वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे बात करी जा रही है कि उन्होंने कई हिरन मारे और जो सूटेबल थे उनको सैक्रिफाइस किया, उनको खा गए।
बिल्कुल ऐसे ही अब है। जबरदस्त। अब इसको भी झुटला देंगे लोग। जाओ गवर्नमेंट से लड़ो अब फिर जाके। और यार वो जो मैंने उसकी हरिप्रसाद शास्त्री की लिखाई है वो बीजेपी की साइड पे पड़ी हुई है। वो तो बीजेपी और की भी ज्यादा ऑथेंटिक है, उसको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ये लोग, कोई भी रिजेक्ट ये नहीं जो कर है, सकता। ये हाँ, इसको हरिप्रसाद रिजेक्ट नहीं कर शास्त्री जो है, सकते। हाँ, ये बीजेपी की ऑफिशियल ई लाइब्रेरी की जो साइट है बीजेपी की, उस पर पड़ी है। अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ था, 2 वेलिएंट ब्रदर्स स्लीव मैनी डियर फॉर फूड, ठोंसने के लिए, एग्जैक्ट, पेट में वो डालने के समझ, लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हिंसा पशु थे, हिंसा पशु। शानदार। बिल्कुल। और ये आपका अच्छा जी। आईआईटी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, हम्म, ये वहां से डेवलप बाय मेंटेन बाय आईआईटी कानपुर यूपी, वाल्मीकि रामायण। और इसको ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, इनका गवर्नमेंट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता इसको। हाँ, गोपी हमारे साथ आए, सॉरी एक मिनट, गोपी भाई को देखते हैं, शायद अच्छी बात करें। जी गोपी भाई कैसे हैं? सर पे मच्छरदानी लगाने वाले चूती है। भाग गया? ये किसने उतारा है? खुद गया है? खुद गया। अच्छा, कह रहा है सर पे मच्छरदानी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सर पे मच्छरदानी कौन लगाता था। हैं? देख जरा, एक मिनट जरा। अच्छा जी, मच्छरदानी, मच्छरदानी। नहीं आमिर भाई, इसको सीधे बोलिए अपने चूतड़ों पे चीता की खाल पहनने वाले चूतिया। अच्छा, ए देखो जी, ए देखो, ए कौन बांधा सी, ये देखें जी, ये मच्छरदानी, ए दे, ए मच्छरदानी पाई सू, ये मच्छरदानी, ये मच्छरदानी देखें, ये मच्छरदानी, ये जो गले में पहनी हुई है, ऊपर सर पे भी पहनी हुई है। तो मच्छरदानी हम पहनते थे या तुम्हारे भगवान पहनते हैं? यार कमाल हो गया। वो कई दिनों तक नहाते ही नहीं थे शिव जी। मच्छर क्या, वहां पे पता नहीं चिड़ियाओं ने भी घोंसला बना लिया होगा। यकीन करो, जुओं ने उधर ट्रेड शुरू कर दी थी शिव जी के सर में। वही मोटरवे, हाईवे बन गया था। हाँ, जुओं का बड़ी इकोनॉमी उनकी तरक्की कर रही थी। बिल्कुल जी, जीडीपी 8.9 पहुंच गया था जुओं का, शिव जी के सर पे जीडीपी बहुत हाई था। जुओं तो के एक दिन इलेक्शन भी चल रहे थे वहां, तो इलेक्शन भी चल रहे थे। हाँ, इलेक्शन भी हुए, यकीन करें। आमिर भाई, ये भी आमिर भाई एक सवाल है मेरा। जी जी, जब शिव जी के पास कोई लिंगम था ही नहीं, तो अंडरवेयर की क्या जरूरत थी उनको? हाँ, ये सवाल है। उनको ये डर था कि कोई और ना दे जाए जी, इसलिए पहनते थे। हाँ, बाकी आप समझदार हैं। हाँ भाई, है कोई इंसानों की तरह बात करने वाला यार? अच्छा, आकाश भाई कह रहे हैं रेफरेंस रेडी है जी, आकाश भाई को ले लेते हैं। जी आकाश भाई कैसे हैं? भाई मैं इसी चैट पे आपको पेस्ट कर दिया था पहले, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। ये आपको मैंने रेफरेंस पेस्ट कर दिया है चैट पे। ओ यार, एक मिनट, फॉर लेसन शिव मोहिनी स्टोरी, नहीं ये तो आपने जो दिया ऊपर से पढ़िए, ऊपर से ब्रह्म पुराण ललिता पखायना चैप्टर 2, ठीक है, और फिर रुद्या उपनिषद में 1.5, श्रीमद् भागवतम 12.3.14 फॉर लेसन्स इन शिव मोहिनी स्टोरी। ठीक है, इसमें से कौन सा खोलूं? आप कौन सा कह रहे हैं, कौन सा खोलूं? पहला वाला खोल लो, चैप्टर 2, उसमें उमा का जिक्र कर रखा है। ठीक है, मतलब जो मैंने बताया है वो वाली बात है, मतलब मैंने सार बता दिया, वहां पर शायद डिटेल्ड में और हो सकता है, मेरे को पूरा याद नहीं है। मैं निकालता हूँ ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। हाँ, वो जो मैंने तो पेस्ट कर दिया, आप देख लो। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड यार, ब्रह्मांड पुराण, ये है ब्रह्मांड पुराण का कौन सा बुक, कौन सी है ये? चैप्टर 2 है। नहीं, इसकी डिवीजन जो मेरे सामने आ रही है,
किधर गई? चैप्टर 2 पार्ट 2 आ रहा है। सेक्शन कौन सा बताया आपने? सेक्शन है ये सेक्शन नहीं मेरे को याद है मेरे भाई, मैं जो याद था ललितो वही मैंने दे दिया। ललितो पंखन्या। हाँ एक मिनट, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, रुके जरा। अभी इसको ढूंढ लेते हैं जो आप कह रहे हैं ना उसमें से। हाँ जी ये जो हाँ आपने जी। हाँ, भरमांड पुराण। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी है इसमें, तो आगे पूछ लूंगा मैं इनसे ना, ये भाई से। हाँ 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 जरूर। अच्छा जी, ये ब्रह्मांड पुराण मैंने ओपन किया है। इसमें ललिता ललिता महत्व तो नजर आ रहा है, मगर ललितो पखायाना हाँ नजर नहीं आ रहा। चैप्टर 2। मुझे देखने दे। ललितो अगर पखायाना। आपको ये भी नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को आपको फिर बैक स्टेज कर दो, मैं खुद ही ढूंढ के आपको पेस्ट कर दूंगा वो भाई वाला। ललितो पाखायन जो है ना, वो अध्याय 5 से शुरू होता है, 2 से शुरू नहीं होता। एक मिनट, नहीं अध्याय इसके सेक्शन भी है ना, इसके भाग हैं, पहला दूसरा, यानी पहला प्रक्रिया पाद, ठीक है, अनुसांग पाद और उक्त घाटपाद, ठीक है, फिर उपसंहारा पाद, ये है मुकम्मल 4-5 के करीब सेक्शन, 4 सेक्शन है। तो हाँ, चैप्टर मेरे 2 ख्याल से बोला उन्होंने। नहीं, इधर चैप्टर 2 बता नहीं रहा। तो आप मुझे बैक स्टेज कर दो, मैं ये भी एकदम फटाफट देख के इंटरनेट पे वापस आ जाता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये भी इरादा हो जाता ठीक है। ठीक है ठाकुर जी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है, अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से, अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो आप इसको कर लीजिए। इसमें है डेफिनेटली, मैंने खुद पढ़ा है नहीं ना, अगर आपने पढ़ा होता ये आपको, तो फिर आपको नहीं, मेरे को मेरे भाई याद नहीं है। देखो मैं सिंसियरली आपसे बता रहा हूँ, मेरे को एकदम याद नहीं है। जितना याद था मैंने उतना बताया है। तो ढूंढ लें ठाकुर जी, ऐसे ठीक करें है। ना, मेरी बात सली से ढूंढ लें। जब आप ढूंढ लेंगे इस मसले को करेंगे हम समाप्त, उसके बाद हम करेंगे आपके सवाल की तरफ, ठीक है? चलिए ठीक है। मुझे थोड़ा सा पूछ लो मैं इनसे, एक क्वेश्चन छोटा सा। पूछ लो। अच्छा चलो, जो रेफरेंस है वो तो आप ले आओगे। तो जैसे आप अब मैरिड होंगे ना आप, तो कोई ऐसे कोई हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो आप जब मैरिड हो तो, और आपके जो स्पाउस है, स्पाउस के साथ आपकी जो एक्टिविटीज है, क्या वो आप पब्लिक डिस्प्ले पे लगाते हो? नहीं, डिस्प्ले पे तो नहीं लगाते। क्यों? वो मेरे प्राइवेट है ना। अच्छा, वो आपकी प्राइवेट है। तो ये शिव जी की जो प्राइवेट एक्टिविटीज थी अपनी वाइफ के साथ, आप उसको वाइफ बता रहे हो ना, चलो जो भी बता रहे हो, हाँ जी, मैं तो बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वो प्राइवेट मोमेंट्स इस किताब में क्यों लिखे हुए हैं? उसका क्या रीजन है? अच्छा मैं बताता हूँ। उससे क्या लेसन मुझे मिलेगा? ऐसे मैं बताता हूँ। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं समझ गया आपका सवाल। देखो मेरे भाई, जो वेद है, वेद के बाद उनके जो एजुकेशन थी वो थोड़ी उपनिषद में दी थी। और फिर जब बाद में लोगों का पूरा ही वेद से मतलब जाने का रुचि कम हो रही थी, तो उसको कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताया है। तो जब हम पुराण पढ़ते हैं, एक सुन तो लीजिए, जब हम पुराण पढ़ते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हम दर्शन भी हमको समझना होता है कि एक्चुअली में जो लेखक है, जो ऑथर है, वो एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताया यहाँ पर आप मुझे बताइए। आपसे आपने मैं तो अभी दर्शन पढ़ा नहीं है, तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे को कुछ इसके बारे में पता चलेगा कि इस कहानी का कैसे रिलेट किया है उन्होंने वेदास से और क्या बताने की कोशिश करी है, तो मेरे को जो समझ में आया मैं तो वो बता सकता हूँ। मेरे को तो यही समझ में आया कि जब क्या कहते हैं, शिव जी इधर भागे हैं क्या कहते हैं, मोहिनी के पीछे, तो वो अपनी वाइफ के पीछे ही भागे हैं। ठीक है, अरे भागे वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो प्राइवेट एक्टिविटीज से आपने क्या सीखा? जो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपने अपनी लाइफ में नहीं की और वो अलग कर रहे हैं? ऐसा क्या है उसमें? मतलब उनकी इस एक्टिविटी से मैंने क्या सीखा? हाँ वो मैं पूछ रहा हूँ। दर्शन तो वही हुआ ना, फिलोसफी जो होती है, फिलोसफी फॉर लेसन होता है ना? फिलोसफी से सीखा जाता है। आपने क्या सीखा उस एक्टिविटी से? वो जो पकड़ा है, दबाया है, उससे क्या सीखा है?
नहीं पकड़ा है दबाया, वो तो अपनी बीवी को ही दबाया है ना। अरे यार फिर आप अपनी बीवी को दबाएंगे तो उससे मैं यार एक तो कुछ नहीं सॉरी सीखूंगा। सॉरी एक मिनट, ये जो अपनी बीवी को कहा है, तो ये अपनी इच्छाओं को वश में ना कर सके और उसकी इच्छा ना होने पर भी दबा दिया, ये क्या है अगर अपनी पत्नी थी तो? ना हाँ ठीक है, आपका एकदम सवाल वाजिद है, बट मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता, क्योंकि लिटरल मीनिंग अगर आप पुराण का ले रहे हैं, और मैं वही कह रहा हूँ ना, दर्शन अभी मैंने पढ़े नहीं है, तो मैं इसको एकदम रिलेट नहीं कर पाऊंगा। बट यही है कि मेरे लिए तो अभी मैंने तो इतना ही जो रिसर्च की है वो यही करी है कि इनका जो ये जो आरोप था वो कैसे वो है। अब बाकी जो आपके फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैं थोड़ा दर्शन देखूंगा और फिर उसमें कैसे इनको इंटरप्रिटेट करके बताया है जो भी ऋषि ने है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपने कोई फिलोसफी बताऊं उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ऋषि ने कैसे करा है वो ही मैं देख के मतलब आगे वाली किसी स्ट्रीम में आके आपको ये भी ठीक है डेफिनेटली ठीक बता है, दूंगा। मैं आपको कोर फिलोसफी बता देता हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। हाँ जी। अब सपोज आपकी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है, वहाँ बच्चे भी हैं और वहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं, तो क्या आप इसका दर्शन उन लोगों को समझाओगे? आपके ऐसे पकड़ा, ऐसे दबाया, ऐसे भागे, ये सब आप उनको समझाओगे? नहीं देखो, अगर आप हिंदुइज्म की फिलोसफी देखोगे तो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश हो, तीनों एक ही है, वो परम ब्रह्म के ही रूप है। मैं तो उसकी बात इसमें नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर हाँ इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ये एक्टिविटीज क्या आप उनको इलेबोरेट करके समझाओगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सिंपल सी बात अगर वो पूछ रहा हूँ कोई। हाँ बिल्कुल 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 मैं समझ गया। अगर वो सवाल खुद पर समझ के मुझसे सवाल करेगा तो मैं डेफिनेटली उसको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि मतलब ये ऐसे कि तो पुराण में मतलब कितनी ये कहानियां आप हैं। सुनिए सुनिए, मतलब ये कि एक्सप्लिसिट मटेरियल आप बच्चों को बताने में गलत नहीं समझते, आप ये बोल रहे हैं? नहीं एक्सप्लिसिट तो उसके जो एक्सप्लेनेशन है वही वही उसका हम अपने हिसाब से ही समझाएंगे, है ना। देखिए अब आप फंस गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है ये मटेरियल, आपके बच्चे हैं, छोटी छोटी गर्ल्स हैं वहां पर, क्या ठीक आप है ये दर्शन उस छोटे बच्चे, उस गर्ल को समझाओगे जो कि जिसके लिए कि जो मटेरियल है वो स्क्रीन होता है पहले, कि किस एज के ठीक है। बच्चे को क्या मटेरियल आप दिखा सकते मैं हैं या बता मैं सकते समझ गया। तो हैं? हाँ, शायद देखो यार अभी उनकी इतनी ब्रेन कैपेसिटी ना हो उसको समझ सके, तो शायद ना समझाऊं, जब वो बड़े हो जाएं नहीं, तो डेफिनेटली मैं उनको तो तब अगर समझाने ब्रेन की कोशिश कैपेसिटी करूंगा। नहीं है तो क्या उनके सामने पॉन्ड चलाया जा सकता है क्या? नहीं फोन तो नहीं चला सकते। तो फिर ये भी तो सेम चीज हुआ ना, एक्सप्लिसिट नहीं मटेरियल ये ये भी। सेम नहीं है ना मेरे भाई, ये बिल्कुल अरे सेम नहीं है। क्यों ये सेम क्यों सेम नहीं है कैसे हो भाई? सकता है, आप मुझे कैसे सेम बताइए। हो सकता आप, है। मैं बता रहा हूँ अच्छा आपको, एक आपके मिनट, साथ आप मैं जरा, हाँ मैं पढ़ देता हूँ, देख लेते हैं सेम है नहीं है क्या है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम, तो तवज्जो करते हैं, पता चल जाएगा सेम है या नहीं क्या है। नहीं तो मैं वही बोलूंगा आमिर भाई, अगर आप इसको सिर्फ पुराण को वैसे, क्योंकि पुराण कोई वो नहीं है, ठीक है, तो इसका दर्शन अर्थ क्या निकलता है वो मेन इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, मैंने तो फिर भी जवाब किसी तरह ढूंढ के लेके आके आपको दे दिया, बट बहुत से लोग तो पुराण को एकदम ही रिजेक्ट कर देंगे कि भाई हम इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इंटरपोलेशन हो रखा है पुराणों के अंदर। बट मैं तो फिर भी इसलिए ही पढ़ता हूँ क्योंकि स्टोरीज है, मेंशन्ड है, तो इसलिए पढ़ सकते हैं हम। पढ़ने में कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में अगर आप देखोगे, अब तो आप काफी टाइम से स्ट्रीम कर रहे हो तो लोग आपको बोल ही देंगे कि आप वेदोस की तरफ रुख करो, बट वेद को समझना इतना मुश्किल है, तो उनको कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और दर्शन और समाख्या क्या कहता है इनके ऊपर, वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो ही यार टोटलिटी में समझ आएगा। मेरा ऑब्जेक्शन ही आपने बाईपास कर दिया। आमिर भाई समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप नहीं मैं मैं समझ पढ़ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बट मेरे पास अभी देखो उसका जवाब है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं उतना लो ज्ञानी तो हूँ नहीं, है ना। तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं कि ऋषियों ने किस ये बेसिस पे इसको ये रखा है। जी जी, ये जरा, ये गूंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और ऊपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से ये स्तनों, बूब्स मोटे मोटे, उनके भार हम्म, से उसकी पतली कमर पाग पर टूटते टूटते बच जाती है। वो अपने ओह माय लाल गॉड। लाल फलों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी काल के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गोंद